हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे बेटा अबाउट मोल कॉन्सेप्ट। देखिए मोल कॉन्सेप्ट होता क्या बेटा। सबसे पहले हम बात करते हैं मोल किसको रिप्रेजेंट करता है। जब हम बात करते हैं मोल की तो हम कहते हैं अ मोल रिप्रेजेंट्स एवोगैड्रो नंबर। आप भी जानते हैं बेटा, जो हमारे पास जो एवोगैड्रो नंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं। आपने 6th क्लास में पढ़ा था एवोगैड्रो नंबर जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं 6.022 इंटू 10⁻⁻23। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम? Na से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Na से। पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस। जब किसी भी एक सब्सटेंस के अंदर या किसी एक मोल की बात करते हैं, किसी एक मोल ऑफ सब्सटेंस की बात करते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास कितने एवोगैड्रो नंबर रहेंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। ये हमारा रिप्रेजेंट करता है किसको? मोल को। ठीक है बेटा। तो हम जैसे बात करते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन के अंदर हमारे पास इसके अंदर कितने कार्बन के एटम होंगे? तो हम बताते हैं बेटा 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन ऑफ एटम्स। ये आपने आज तक पढ़ा होगा और ऐसे ही होता है मोल कॉन्सेप्ट की जब हम बात करते हैं। ठीक है बेटा। और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए, थोड़ा सा हम और सिंपल वे में लेके जाते हैं। अब 1 मोल ऑफ कार्बन इन टर्म्स ऑफ मोलर मास की बात करते हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम के अंदर कार्बन का मास कितना होता है? कार्बन का मास होता है हमारे पास 12 ग्राम। कितना होता है? 12 ग्राम। ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम बात करते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन की जब हम बात करते हैं बेटा, तो इसके अंदर ये तो हो गया इन टर्म्स ऑफ ग्राम, या हम बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास के अंदर, इन टर्म्स ऑफ ग्राम एटॉमिक मास टर्म्स में। अब हम वॉल्यूम की टर्म्स में बात करते हैं। किसके टर्म्स में? वॉल्यूम की टर्म्स में। जब हम बात करते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन कंटेन हाउ मेनी, तो हम ये कहते हैं बेटा 22.4 लीटर एट NTP। NTP क्या है? NTP की जब हम फुल फॉर्म कहते हैं तो N आता है बेटा नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। अब हम जब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की बात करते हैं तो ये किसके हमने टर्म्स में बताया? इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। इसके टर्म्स में? वॉल्यूम के टर्म्स में। तो नॉर्मल जब हम बात करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर और वॉल्यूम कितना होता है? देखिए जब हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात करते हैं बेटा, दैट इज 273 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, ये नॉर्मल टेम्परेचर। और जब इसमें हम प्रेशर की बात करते हैं तो हमारे पास प्रेशर आता है 1 atm प्रेशर। कितना बेटा? 1 atm प्रेशर। ये हमारे पास रहता है NTP टर्म्स में। तो शुरू करते हैं आगे सिंपल और सिंपल वे में। देखिए फॉर एग्जांपल हमसे क्या रखा है बेटा, कोई भी एक CO2 है, कोई भी हमें एक मॉलिक्यूल दे रखा है CO2। अब इस CO2 के अंदर आपको बताने हैं कार्बन कितने हैं एंड ऑक्सीजन कितने हैं। तो देखिए अब साफ साफ देख रहे हैं बेटा, इस CO2 के अंदर हमारे पास कार्बन कितने हैं? कार्बन तो एक है, कार्बन का एक एटम है। ऑक्सीजन कितने हैं? आपके ऑक्सीजन के 2 ऑक्सीजन एटम है इसके अंदर। कितने एटम ऑक्सीजन के? 2 ऑक्सीजन एटम है। और इसके अंदर मॉलिक्यूल कितने हैं ऑक्सीजन के? मॉलिक्यूल की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है हमारे पास? O2। तो इसके अंदर O2 के कितने हैं? 1
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है बेटा। बात समझ में आई है? तो जब हम इसको मोल कॉन्सेप्ट की टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं तो देखिए क्या कहते हैं, किसके टर्म्स में? मोल कॉन्सेप्ट। तो देखिए 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन, इसके अंदर कितने कार्बन हैं? कंटेन 1 मोल ऑफ कार्बन, यानी जब इसके अंदर 1 मोल के CO2 के अंदर कितने, आप साफ साफ देख रहे हैं, 1 कार्बन एटम है, तो वहाँ पे इसके लिए हम 1 मोल यूज़ कर देते हैं। तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। अब जब 1 मोल कार्बन एटम है तो इसको हम अब बात करते हैं कार्बन की। तो आप भी जानते हो कार्बन के अंदर बेटा 1 मोल कार्बन के अंदर एवोगैड्रो नंबर कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम होंगे। ठीक है बेटा। और कार्बन का मोलिकुलर मास कितना होगा? 12 ग्राम। 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, इस टाइप से। अब इसके अंदर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। इसके अंदर 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम है। कितने मोल्स? 2 मोल्स। तो 1 मोल के अंदर आप भी जानते हो 6.022, तो 2 मोल्स के अंदर कितने हो जाएंगे? जब हम 2 मोल्स की बात करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम है बेटा। एनी डाउट? ऑक्सीजन एटम्स। अब इसके बाद हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। तो इस CO2 में कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं? 1। तो 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। तो बस यही हमें पता होना चाहिए बेटा इस CO2 के अंदर क्या क्या इंक्लूड कर रखा है। अब देखिए 1 मोल हो चुका, तो जब हम इसकी बात करेंगे तो इसके अंदर 1 मोल के अंदर कितने हो जाएंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास क्या है बेटा? सिंपल मोल कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट का जब हम फॉर्मूला की बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या है? बड़ा सिंपल है, देखिए। और इस एक फॉर्मूले से आप कई सारे फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं। मोल कॉन्सेप्ट देखिए, मोल कॉन्सेप्ट इज इक्वल टू में गिवन मास ओवर मोलर मास। गिवन मास ओवर मोलर मास इज इक्वल टू में गिवन नंबर ऑफ एटम्स। ये जब गिवन होती है बेटा, ये आपको दी रहेगी पहले से। आपको कभी भी कोई भी एटम निकालना या एटम्स निकालने हो, पार्टिकल्स निकालने हो, आयंस निकालने हो, एक्सेट्रा कुछ भी निकालना हो, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स निकालने हो, इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो, प्रोटॉन्स निकालने हो, जो भी चीज़ आपको निकालनी है वो गिवन ऊपर रखेंगे। अपॉन में डिवाइड में हम करेंगे एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर हमारे पास क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू में गिवन वॉल्यूम ओवर एनटीपी वॉल्यूम। एनटीपी वॉल्यूम, और एनटीपी वॉल्यूम मैंने आपको बताया कितना होता है बेटा? 22.4 लीटर। तो अब देखिए एक दो न्यूमेरिकल करके दिखाता हूँ। तो ये मोल कॉन्सेप्ट का जो फॉर्मूला है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास है। अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं हम। मैं एक बुक ओपन कर लेता हूँ बेटा, ओपन करके फिर उसमें से कुछ क्वेश्चंस सोल्व करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम सिंपल से करने स्टार्ट करते हैं, सिंपल क्वेश्चंस पहले, फिर उसके बाद इसके बाद हम 2 वीडियो कंटिन्यू करेंगे जिसमें हमारे पास थोड़े से डिफ़िकल्ट होंगे, फिर उससे थोड़े से और डिफ़िकल्ट होंगे। आज हम इजी क्वेश्चंस करने शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन जब हम बात करते हैं, पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन ये देखा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स in
0.25 mole of moles of कार्बन एटम। ठीक बेटा, 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन एटम। तो देखिए ये आपको मोल्स दे रखे हैं, तो हमें दे दिया नंबर ऑफ मोल्स। क्या दे दिया बेटा? नंबर ऑफ मोल्स 0.25 मोल। हमें कैलकुलेट क्या करना है? नंबर ऑफ एटम्स। देखिए आपको नंबर ऑफ मोल्स यानी मोल कॉन्सेप्ट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास होता है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमें दे रखे हैं बेटा, साथ में हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो देखिए हमें नंबर ऑफ यानी गिवन नंबर ऑफ एटम्स हमें कैलकुलेट करने हैं। तो इस टाइम पे हमें सिर्फ ये दो फॉर्मूले यूज़ करने हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू में नंबर ऑफ एटम्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। आपको नंबर कैलकुलेट करने हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू में नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हमें कितने दे रखा है? 0.25 इनटू में वो एवोगैड्रो हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। और जैसे इनको हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं बेटा तो हमारे पास आता है 1.506 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, इस टाइप से। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस और करते हैं, आपको इजी हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व करना। इसका सेकंड क्वेश्चन जब हम बात करते हैं, हमारे पास है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। नंबर 1 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 के अंदर। तो देखिए बेटा हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स और हमें क्या दे रखा है? ये गिवन मास। तो गिवन मास ऑफ H2SO4, तो गिवन मास ऑफ H2SO4 कितना है हमारे पास? 4.9 ग्राम। ठीक है, जब हम मोलर मास ऑफ H2SO4 की बात करते हैं, किसकी बात? मोलर मास ऑफ H2SO4। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो 2 करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का बेटा जब हम मास की बात करते हैं, हाइड्रोजन का मास होता है 1, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो देखिए हाइड्रोजन के कितने? 2 हैं, तो इसको 2 कर देंगे। सल्फर एक ही है और ऑक्सीजन कितने हो गए? 16, तो 4। और उसके बाद इन सबको क्या करते हैं? हम ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, 32 प्लस 64। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद आता है 98 ग्राम। कितना आएगा बेटा? 98 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 निकालें। तो आप देखिए जब हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू में गिवन मास ओवर मोलर मास। गिवन मास कितना है बेटा आपके पास? 4.9 अपॉन में 98। यहाँ से पॉइंट हट गया, यहाँ पे 10 आ गया, ये 1 पे गया और ये 2 पे, तो कितना आ गया? 0 पॉइंट, क्योंकि डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा, डिवाइडेड बाय 10 तो 0.05। ये हमारे पास आ जाएगी बेटा नंबर ऑफ मोल्स। इस टाइप से हम नंबर ऑफ मोल्स क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन में हम जाते हैं और थर्ड क्वेश्चन हमसे कहा जाता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन in 22 gram of CO2 in 22 gram of CO2। तो देखिए सबसे पहले कैसा भी क्वेश्चन हो बेटा, जब आपको नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स कुछ भी निकालने हो तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली आपको दे क्या रखा है, यहाँ पे हमें
देख रहे हो साफ साफ, किसका मास दे रखा है, CO2 का। तो यहाँ लिखेंगे गिवन मास ऑफ CO2 22 ग्राम, मोलर मास ऑफ CO2 कितना होगा बेटा, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का भी हमने बताया 16 होता है, और 16, और ये तो हमारा कार्बन का मास हो गया, ये ऑक्सीजन का मास हो गया, बट ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2 है, तो इंटू 2 कर देंगे, तो ये हो गया 32, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 44 ग्राम पर मोल, 44 ग्राम पर मोल। ठीक है बेटा, हमें निकालने हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए हम क्या करते हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 22, यानी सिंपल फॉर्म में मैं लिख रहा था। तो सबसे पहले क्या होता है, गिवन मास आपको दे रखा है, गिवन मास ओवर मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, 22/44। तो जैसे इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/2, ये 1 पे गया, ये 2 पे, तो 0.5 मोल, कितना आएगा, 0.5 मोल। तो यानी हमारे पास 0.5 मोल हैं किसके, CO2 के। अब एक चीज़ यहाँ समझने की है बेटा, देखिए यहाँ पे 1 मोल O2 के अंदर, यानी CO2 के अंदर कितने ऑक्सीजन के मोल्स हैं, देख रहे हो साफ साफ, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, देख रहे हो ना, यानी एक CO2 के अंदर कितने हैं, 2 ऑक्सीजन एटम हैं। तो 0.5 मोल्स में कितने हो जाएंगे, इसका आधा कर दिया तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको हाफ कर देंगे, तो कितना मोल हो जाएगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, जब 1 मोल की बात होगी तो 1 मोल हमेशा किसकी इक्वल होता है बेटा, एवोगैड्रो नंबर। तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 0.622, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। इस टाइप से हम सिंपल निकाल सकते हैं इनको। ठीक है, तो बड़ी सिंपल तरीका है बेटा इनको निकालने का, मोल कॉन्सेप्ट। अब देखिए एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं हम इसके ऊपर बेस्ड, जब हम मोल कॉन्सेप्ट को और थोड़ा सा इजी समझ जाएं। देखिए हाँ जी, many atoms of oxygen and hydrogen are present in 0.5 mole of water। देखिएगा, सबसे पहले हम वाटर की बात करते हैं। वाटर हमारे पास क्या होता है, H2O, देख रहे हो H2O। अब इस H2 में मुझे बताइए हाइड्रोजन कितने हैं, इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। यानी जब हम यहाँ पे 1 मोल की बात करते हैं, 1 मोल ऑफ H2O, या फिर एक H2O की बात करते हैं, सिंपल देखो, हम जब कहते हैं भाई इसमें एक H2O के अंदर कितने हाइड्रोजन है, देख रहे हो साफ साफ, एक H2O में कितना हाइड्रोजन है, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। ऑक्सीजन कितने हैं इसके अंदर, एक में एक ही ऑक्सीजन है। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, इसी को मोल कॉन्सेप्ट में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो 1 मोल ऑफ H2O, 1 मोल ऑफ H2O कंटेन 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। और यदि मैं इसमें बात करता हूं, ये H2 क्या है हमारे पास, मॉलिक्यूल, तो इसके अंदर 1 मोल ऑफ H2 क्या है बेटा, मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हमें क्या बताना है बेटा, हमें डायरेक्टली बताना है कि इसके अंदर 0.5 मोल के अंदर, इसके अंदर ऑक्सीजन कितना है और हाइड्रोजन कितना है। देखिए जब 1 मोल ऑफ H2O के अंदर 2 मोल्स हाइड्रोजन एटम हैं, तो 0.5
15 मोल ऑफ H2O कंटेन कितने मोल्स? देखो इसको भी 1 से मल्टीप्लाई, इसको क्या करेंगे 2 इंटू में 0.15 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसमें कोई डाउट? मल्टीप्लाई करने के बाद कितना है हमारे पास? जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.3 मोल, 0.3 मोल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेटा, 0.3 मोल आ गया। अब हम ये कहते हैं, आपको अब स्टार्टिंग में भी आपको पता बेटा 1 मोल हमेशा कितने एवोगैड्रो कितने मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हो जाए, मॉलिक्यूल्स हो जाए। अब वही कह रहा है कि 0.3 कितना कंटेन करेगा, तो देखिए 1 मोल ये है तो 0.3 कितना करेगा, 0.3 इंटू कर देते हैं। बस सिंपल, जो आपने यूनिटरी मेथड 9th 10th क्लास में सीखा था वो डायरेक्टली हम इसके अंदर अप्लाई कर देंगे। तो देखिए 0.3 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेन 0.3 इंटू में 6.022 इंटू 10⁻23। और जैसे इसको 0.3 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो सिंपल सा 3 6 18 और 6 6 ये हो जाएंगे हमारे पास। तो हमारे पास आएगा 1.8। ठीक है बेटा, देखो 1.8 तो ये हो गया 066 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब वो कहता है बेटा कि इसके अंदर देखिए 1 मोल के अंदर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, हमें दोनों ही निकालने थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही निकालने थे। तो आप भी समझ गए बेटा, तो 1 मोल के अंदर 1 है तो 0.515 मोल के अंदर कितने होंगे? 0.15 मोल ऑफ H2O कंटेन, जब 1 के अंदर 1 है तो 0.5 के अंदर कितना होगा? 0.15 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो 0.15 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कंटेन, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? एवोगैड्रो नंबर से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? एवोगैड्रो नंबर से। तो 0.15 इंटू 6.0 कितना करेंगे? 0.22 इंटू 10⁻23। और जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो आप भी जानते हो 15 6 कितना होता है? 90 होता है। तो सोल्व करके अप्रॉक्सीमेटली आएगा 9.03 इंटू 10⁻22। और वैसे मल्टीप्लाई करते तो आता है 0.903 इंटू 10⁻23। तो ये हमारे पास इतने एटम्स आ गए। तो बड़ा सिंपल तरीका है बेटा, सिंपल सा याद रखना कि सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 मोल के अंदर चेक करना है इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने कितने एटम्स हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन देखना, ऑक्सीजन देखना, तो इससे सिंपल से कर लेंगे। तो आपको जितने मोल्स दे रखे हैं फिर वो मोल्स के हिसाब से हम कंसीडर कर लेंगे। यदि आपको मोल्स नहीं दे रखे, मास दे रखा है, जैसे यहाँ पे हमें मास दे रखा था, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले मोल्स निकाल लेते। क्या निकाल लेते? मोल्स निकाल लोगे। और मोल्स निकालने के लिए जब हम बात करते हैं, हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? ये वाला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू में नंबर ऑफ एटम्स, पार्टिकल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन अपॉन में एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू में गिवन वॉल्यूम अपॉन में ST। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट था। तो हम इसके ऊपर स्मॉल आपको एक असाइनमेंट इसके साथ वीडियो के साथ आपको सेंड कर देता हूँ, जिससे आप इजीली इसको सॉल्व कर पाए। टिल देन, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम बेटा।